नमस्कार। महामंत्र को याद करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सव्वसाहूनम, एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो, मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। नमस्कार महामंत्र के 9 पद है और 8 संपदा है। 68 अक्षर है और 7 संयुक्त अक्षर है। इसके पहले हमने पंचेंद्रिय सूत्र और यानी स्थापना सूत्र और खमासमण सूत्र यानी प्रणिपात सूत्र, ये 2 सूत्र की बात की थी। जी, आप में से किनको बोलने की इच्छा है? पंचेंद्रिय सूत्र, स्थापना सूत्र का संपूर्ण अर्थ। जी, अर्चना बेन गांधी जी बोलिए। गुरुजी पहिले गाथा बोलू या अर्थ नहीं, डायरेक्ट? हाँ जी, एक पद बोलो और एक अर्थ बोलो, है ना? ओके। जी, पंचेंद्रिय संवर्ण फिर यानी से पाच पंचेंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय संवर्ण हम्म यानी पांच इंद्रिय विषय पांचों इंद्रिय विषय को रोकना। उसमें 5 इंद्रिय यानी स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घानेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय। हम्म 5 इंद्रिय यानी 23 विषय, उसके पेटा प्रकार है 24। और उसके बाद है तह नवविव ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए 9 प्रकार की गुप्तियों का पालन करना, यानी तह नवविव ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो। 9 प्रकार की गुप्तियां यानी ब्रह्मचर्य के पालन। जिस प्रकार पहला है, जिस स्थान पे स्त्री, पशु या नपुंसक आदि रहते हो, उस स्थान पर गुरु भगवंत को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन में विकार भाव, अशुभ भाव पैदा होने की संभावना रहती है। दूसरा है, स्त्री के साथ राग से बात नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अशुभ विचार नहीं आने चाहिए। तीसरा है, स्त्री बैठती हो वहां पर उस स्थान पर आसन पर 2 घड़ी यानी 48 मिनट गुरु भगवान नहीं बैठते, क्योंकि उस स्थान पर शरीर के पुद्गल होते हैं, मन में अशुभ परिणाम आने की संभावना रहती है। हम्म आ, और जहाँ पुरुष बैठते हैं उस स्थान पर 3 प्रहर यानी 9 घंटे तक स्त्री अथवा साध्वी जी को नहीं बैठना चाहिए, हम्म क्योंकि पुरुषों के पुद्गल पावरफुल रहते हैं, इसलिए उस नियम का पालन करना अनिवार्य है जी। या जरूरी है। हम्म चौथा है, राग के साथ स्त्री के साथ हाथ पैर या गुप्तांगों को नहीं देखना चाहिए, अंग उपांगों का दर्शन का त्याग करना चाहिए। हम्म पांचवा है, जिस भिंत के या दीवार के पीछे स्त्री पुरुष एकत्रित रहते हो या पति पत्नी, वहां पर साधु भगवंत नहीं रहते, क्योंकि पति पत्नी के प्रेम भरे शब्दों का श्रवण या विकार पैदा कर सकता है। और छठा है, पूर्व अवस्था के विषय में प्राप्ति हो चुकी हो, यानी परिवार में रहते हो, अगर वो मन में विचार आते हैं तो वो नहीं आना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। सातवां है, चह खाई विगड़ की परिपूर्णता से भोजन नहीं करना चाहिए, रसना की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, या निरस यानी अम्बिल वगैरह करने चाहिए। हम्म और आठवां है, भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए, भरपेट कम से कम आहार लेना चाहिए, ज्यादा आहार नहीं चाहिए। और नौवा है, विभूषि का त्याग यानी शरीर की शोभा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है चौवीय कसाय मुक्को, फर्स्ट यानी संसार, और आ यानी लैब। चार चार कषायों को रोकना चाहिए। 4 कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय को रोकना यानी गुस्सा नहीं करना चाहिए गुरु भगवान को, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए। हम्म और महाव्रत यानी पचकान लेना या व्रत लेना। हम्म मान यानी विनय का नाश होता है। माया यानी किसी को ठगने का या कपट आचरण नहीं करना चाहिए। लोभ यानी सांसारिक पदार्थ का लोभ, आत्मा के दुर्गति के लिए, इसलिए गुरु भगवंत लोभ नहीं करते, धन की आसक्ति नहीं करते। और पंच महावय जुत्तो यानी 5 महाव्रतों का पालन यानी पचकान लेना,
महा यानी पाप, सर्वथा का नाश, मन वचन काया से पाप नहीं करना और दूसरों से भी करवाना नहीं, और अन्य कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। 5 महाव्रत यानी सर्वथा पाप, प्राणातिपात विरमन वध, दूसरा सर्वथा मृषावाद विरमन वध, तीसरा सर्वथा अदात्तदान विरमन महाव्रत, और चौथा मैथुन विरमन महाव्रत, और पांचवा सर्वथा परिग्रह विरमन वध। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, इन पांचों पापों का सर्वथा त्याग की प्रतिज्ञा यानी ये पंच महाव्रत, जबकि श्रावक इन पापों का आंशिक त्याग भी कर सकता है, इसलिए ये नियम अनुव्रत कहलाते हैं। पंच विहार पालन सम्मत यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये मुक्ति का मार्ग है। इन आचारों का पालन ये पंचाचार है, उसमें ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार और वीर्याचार। ज्ञानाचार ज्ञान के 8 नियमों का पालन, दर्शन यानी सम्यक दर्शन की शुद्धि के लिए, तपाचार यानी बाह्य और आभ्यंतर तप, और वीर्याचार यानी ये ऊपर के जो 4 तप है ये तप यानी वीर्याचार, यानी शक्ति के अनुसार ये सब करना चाहिए। और 5 समिति यानी इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदात्तनान भंड मत्त निक्षेपण समिति, पारिष्ट पारिका समिति। तो ये 5 समिति में इरिया समिति यानी चलना, सम और इति, सम यानी चलना, इति यानी पालन करना, सम्यक रूप से अच्छी तरह से पालन करना। मुनि भगवान 3.5 हाथ आगे भूमि को देखकर जीव की रक्षा के लिए नीचे देखकर चलते हैं, इसको बोलते हैं इरिया समिति। भाषा समिति यानी बोलने की समिति, प्रसंग रूप मुनि भगवान शीत मीत और पथ्यकार बोलते हैं, एक प्रवृत्ति में होती है यानी क्या करना चाहिए, उपयोग पूर्वक बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। और ऐष्णा समिति 32 दोषों से रहित निर्दोष गोचरी के प्राप्ति के लिए ऐष्णा समिति ये शुद्ध आचार गोचरी के लिए गोचरी ढूंढते हैं। आदान मंड मत निरीक्षण यानी संयम की साधना में वस्त्र, उपकरण आदि के लेने रखते समय उसको आंखों से देखकर वो चरवड़ा फिराते यानी जीव रक्षा के लिए देख के जीव की रक्षा के लिए उसको आदान मंड निक्षेपण समिति बोलते हैं, नीचे देखकर रखना और देख के चलना। और पारिष्ट पारिका समिति यानी अनावश्यक पात्र, वस्त्र आदि तथा मलमूत्र त्याग करते वक्त विधिवत त्याग करना चाहिए, निर्जीव भूमि में त्याग करना चाहिए। उसके बाद आता है 3 गुत्ती, मन गुत्ती, वचन गुत्ती और काय गुत्ती। तीनों गुत्ती में मन को अशुभ विचारों को रोकना, वचन गुत्ती यानी जहां तक शक्य हो वहां तक मौन रखना, अपशब्द न बोलना, निषेधात्मक यानी क्या नहीं बोलना चाहिए ये, और काय गुत्ती काया की असत प्रवृत्ति का त्याग, अशुभ न करना। इस प्रकार 36 गुणों से युक्त हमारे गुरु भगवंत रहते। अच्छी बात है, आपने बहुत विशेष से ये समझाया, अनुमोदना है। ऐसे ही सभी तत्व हमको याद रखने हैं। 5 इंद्रिय कौन सी है, ब्रह्मचर्य कौन कौन से है, इसका पालन कैसे किया जाता है, 4 प्रकार के कैसे कसाय है, और भी भाष्य के कर्मगंध के अंदर और भी कसाय बताए हैं, अनंत अनुबंधी अप्रत्यक्ष यानी आदि कसाय बताए हैं। 5 महाव्रतों का पालन, इसको महाव्रत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अति सूक्ष्म स्वरूप से और मन वचन काया से सभा क्षमक चतुर्विध संघ के सामने इसका पचखान किया जाता है, और अति सूक्ष्मता से इसका पालन भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे व्रतों को महाव्रत कहा जाता है। श्रावक श्राविका हो तो इसके अंदर कोई ना कोई छूट होती है, इसलिए श्रावक श्राविका संपूर्ण व्रत न ले नहीं सकते, इसलिए उनके लिए यही व्रत वो देश व्रत कहा जाता है, यानी देशवृत्ति कही जाती है। यानी साधु साध्वी जी भगवंत के लिए महाव्रत है तो श्रावक श्राविका के लिए अनुव्रत है। इसके बाद आचारों का पालन करने का बताया है, तो ये 5 आचार कौन कौन से हैं, इसका वर्णन आपको
8 अतिचार की गाथा यानी नानम्बी सूत्र। इस नानम्बी सूत्र के अंदर पांचों आचार और पांचों आचार के 8-8 प्रकार आचार आपको बताए जाएंगे। इसके बाद है 5 समिति और 3 गुप्ती, ये आदि का भी पालन यहाँ पे करने का कहा है। ये भी आत्मा के सभी गुण है, इसलिए हर स्थान पे हमको ये चौकन्ना रह के हमको क्या करना चाहिए, तो इसका पालन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद 2 दिन पहले हमने क्षमास्मरण सूत्र की बात की। साधु को क्षमा श्रमण क्यों कहा जाता है? अमिताबेन 42 नहीं 72 जी बोलो। हाँ, साधु भगवान को क्षमा श्रमण क्यों कहा जाता है? बोलिए। हाँ जी, निशा के जैन 96 आप बोलिए। साधु प्रणाम को गुरुजी। जी क्योंकि साधु में क्षमा धर्म होता है, इसलिए वही प्रधान धर्म है उनमें। हाँ, और भी धर्म है ना, कौन कौन से धर्म है? हाँ, 10 यति धर्म है। राइट। पहला क्षमा, क्षमा भाव रखना। दूसरा मार्दव, सरलता। आर्जव, कोमलता। मुक्ति मतलब इच्छा का त्याग करना। तप, अलग अलग तपश्चर्या करना। संयम, सभी चीजों में नियंत्रण। सत्य, झूठ नहीं बोलना। शौच, मन की पवित्रता। अकिंचन, कम से कम चीज का उपयोग करना। ममत्व भाव नहीं रखना या परिग्रह नहीं रखना। ब्रह्मचर्य, मन वचन और काया से 9 राइट। वाट का पालन करना। ऐसे दो जो 10 प्रकार के यति धर्म बताए गए हैं, वो 10 यति धर्मों के अंदर क्षमा धर्म महान है। अंत में तो जो भी भूल चूक आदि हुई हो तो हमको क्षमा अवश्य देनी चाहिए, मांगनी चाहिए और रखनी भी चाहिए। क्षमा हमारा गुण है, आत्मा का मूल गुण है, इसलिए ये प्रधान गुण को नजर अंदाज न हो, इसलिए ऐसे प्रधान गुण को प्रधानता देने के लिए इस सूत्र का नाम क्षमा समण यानी हे क्षमा श्रवण साधु इच्छामी, मैं मेरी इच्छा से यानी इच्छा पूर्वक वंदी वंदन करने के लिए तैयार हूं। जावनित जाए शरीर के शक्ति के साथ निसी ही आए, पाप व्यापार का त्याग करते हुए मत्थैन वंदामी, में मेरे मस्तक से वंदन करता हूं। ऐसे हमने यहाँ पे क्षमास्मरण सूत्र की बात की। क्षमास्मरण हमको कहाँ पे देना चाहिए? जी गुरुजी मैं बोलूं? बोलिए अमिता बहन। गुरुजी, क्षमा समण हमें देव, गुरु और धर्म के जगह पर देना चाहिए। देव जैसे अरिहंत सिद्ध और गुरु मीन्स आचार्य, आचार्य, उपाध्याय, उपाध्याय और साधु। साधु, और राइट, धर्म के अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के उपकरण हैं। आदि जो जहाँ है, कहीं भी जी जी जी, वहां पर क्षमा समण करना आदि चाहिए। दे सकते हैं। राइट, देव गुरु धर्म को क्षमास्मरण होता है और अन्य किसी को कभी क्षमास्मरण आदि की क्रिया नहीं नहीं होती। करना। देव दिव्या है, श्रावक श्राविका है, तो अभी कैसा कभी होता नहीं। आपको शायद पता होगा कि भगवान महावीर स्वामी जो 24 तीर्थंकर बने, उसमें से कुछ तीर्थंकर भगवान ऐसे हैं कि उनका शासन विच्छेद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय साधु साध्वी जी भगवान नहीं थे, तो श्रावक श्राविका ही ऐसे बन गए साधु जैसे, पाठ ऊपर बैठे बैठे वो देशना आदि यानी धर्म देशना आदि व्याख्यान आदि देने लगे और उनको खमासना आदि होने लगा, यानी इच्छामी खमासमणो वंदी ओम ऐसे सूत्र उनके सामने शुरू हो गए बोलना, तो ये बहुत बड़ी आसाधना हुई। इसलिए ऐसा कभी होता नहीं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए कल्प सूत्र के अंदर 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य गिना गया है। ऐसे कोई साधु या श्रावक श्राविका को कभी ऐसे खमास्मरण सूत्र बोल के वंदन किया नहीं जाता। तो इसका अर्थ बोलना है एक बार, इसका अर्थ आपको गुरुजी बोलना है। हाँ जी गुरुजी, बोलिए। मैं बोलूं? जी बोलो। गुरुजी,
वो किस काल में हुआ था आप जो बोलते हैं? शीतलनाथ भगवान के शासन के बाद, और शीतलनाथ भगवान के शासन में और उनके आगे भी 8 तीर्थंकर भगवान के शासन में ये सब कुछ हुआ था। यानी बीच में के जो 8 तीर्थंकर भगवान है उसमें ऐसा हुआ था। राइट जी। गुरुजी लेडीज साध्वी जी नहीं पढ़ सकते का कल्पसूत्र? नहीं पढ़ सकते, हम्म। आगम के शब्द है, पूर्व में से उद्धृत किया गया है, इसलिए नहीं पढ़ सकते। जी बोलिए। भाषा सूत्र के मूल सूत्र नहीं पढ़ सकते। हाँ सर गुजराती तो पढ़ सकते हैं ना अपन? गुजराती में अभी बोलना, हिंदी नहीं आता हो तो बोल सकते हो, आता हो तो आप नहीं कोशिश नहीं, करिए। मैं कल्पसूत्र की बात कर रही हूँ कि कल्पसूत्र गुजराती वाला पढ़ सकते हैं ना, जो गुजराती चंद्रशेखर वाला विजय जी महाराज जी ने जी किया अवश्य था, पढ़ सकते हो। है ना? हाँ। जी इच्छा, गुरु जी अर्थ बोलूं? जी अर्थ बोलना है, बोलिए। इच्छामी खमा समणो मीन्स हे क्षमा श्रमण, वंदियुम वंदन करके जाओ मीन्स शरीर की शक्ति अनुसार नहीं। जावनी चाहे मेरी शरीर की शक्ति के सहित हम्म, निसी ही आए, पाप व्यापार को त्याग करके हम्म, मसायण वंदामी, मैं वंदन करने के लिए मस्तक झुकाकर वंदन करता हूँ। मीन्स हे क्षमा श्रमण, મારી શરીરની શક્તિ સહિત તથા પાપ વેપારનો ત્યાગ કરીને તજીને હું વંદન કરવાને ઈચ્છું છું, મારા મસ્તક વડે હું વંદન કરું છું। ओके। इच्छामी इस हाँ। इस शब्द का अर्थ रह गया। इच्छामी यानी मैं इच्छा હું करता हूँ। ઈચ્છું છું। हाँ मैं इच्छा, मैं हे क्षमा इच्छा- श्रमण साधु जी वंदी ओम इच्छामी, मैं वंदन करने के लिए इच्छा करता हूँ। जावनित जाए, जाव, जाव शब्द का, जाव शब्द का अर्थ है इंद्रिय, और यहाँ आपको इंद्रिय यानी शरीर लेना है। हाँ इंद्रिय यानी हमको यहाँ पे शरीर समझना है। तो मैं वंदन करने, हे क्षमा श्रमण साधु जी वंदन करने के लिए मैं इच्छा करता हूँ, मैं मेरे इच्छा पूर्वक वंदन करने के लिए तैयार हूँ। और जाव निज जाए, निज, निज यानी मेरा, मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर की शक्ति के सहित, शक्ति से युक्त मैं खमासमन दे रहा हूं, है ना। और भी कहते हैं कि पाप व्यापार का त्याग करते हुए मस्तक से मैं आपको वंदन करता हूं, वंदामी। इसका अर्थ हुआ इच्छामी खमासमन, हे क्षमाश्रमण, हे क्षमाश्रमण साधु जी वंदन करने के लिए मैं इच्छा करता हूं, और शरीर के शक्ति के सहित पाप व्यापार का त्याग करते हुए मस्तक से आपको वंदन करता हूं, वंदामी यानी मैं वंदन करता हूं। क्षमा क्षमा समण सूत्र, ये जो सूत्र है, एक मिनट, ये जो सूत्र है हमको खड़े खड़े बोलना है। बैठे बैठे खमासमण हम दे तो हमको इसमें बहुत कम लाभ मिलता है, और जितनी कर्म निर्जरा होनी चाहिए उतनी कर्म निर्जरा नहीं होती। हाँ किसी के पैर के अंदर दिक्कत हो तो वो नहीं दे सकते, बैठे बैठे उनको चेयर के ऊपर बैठे बैठे ही खमासना देना पड़ता है, तो उनके लिए कर्म निर्जरा बहुत कम है। लेकिन और कर्मबंध बहुत कम है, वो नहीं दे सकते, है ना। लेकिन जिनके पास शक्ति है, शक्ति होते हुए भी खमासमण नहीं देते, या फिर आधा खमासमण देते हैं, उनको इतना लाभ नहीं मिलता, कर्म की निर्जरा नहीं होती, भगवान के आज्ञा से युक्त एक खमासमण नहीं है। इसलिए हमको शरीर के शक्ति से युक्त और पाप व्यापार का त्याग करते हुए अवश्य हमको खमासमण देना चाहिए। और भी खमासमण के सूत्र के अंदर बात आएगी। वंदना सूत्र के अंदर आपको और 3 प्रकार के वंदन बताए जाएंगे। 3 प्रकार के वंदन बताए जाएंगे, जैसे कि फिट्टा वंदन है, क्षोभ वंदन है और द्वादशावर्त वंदन है। ऐसे 3 प्रकार के वंदन, और वंदन के अंदर होती हुई आसाधना, गुरु भगवंतों की आसाधना, वंदन कब करना चाहिए, इसकी पूरी बात हम वंदना सूत्र के अंदर पढ़ेंगे। राइट जी। आज इतना ही खमासमण सूत्र के बारे में। जी किसी को कोई प्रश्न, बोलो।
इच्छकार सूत्र। जी प्रश्न होते बोलिए। जी जी जी, बीरा बहन, भारती बहन, जी बोलो। रेशमा बहन। सर गुरुजी ये पूछ रहे प्रणिपात उसमें ब्रैकेट में लिखा है तो प्रणिपात उसका दूसरा नाम है तो उसका मीनिंग क्या है? प्रणिपात मतलब प्रणिपात संस्कृत के अंदर ये प्र उपसर्ग दिया गया है, प्रकृष्ट भाव से, यानी अत्यंत विनय बहुमान से युक्त। इसके बाद नम धातु बताया गया है, नहीं प्ल प्लस नी धातु बताया, प्र प्लस नी प्लस पद धातु। पद यानी गिरना, पद यानी गुरु के चरणों में गिर जाना, यानी गुरु के चरणों में वंदन करना। इसका अर्थ यहाँ पे ऐसा, भावार्थ यहाँ पे ऐसा है, नी प्लस प्र प्लस नी प्लस पत। यहाँ पे र के कारण न का ण हो जाता है, प्राकृत में भी प्रणि और पात। प्रणिपात यानी पांचों अंगों से युक्त गुरु को वंदन करना। पांचों अंगों से युक्त यानी पंचांग प्रणिपात। उसको पंचांग प्रणिपात सूत्र भी कह सकते हैं, खमास्मरण सूत्र भी कह सकते हैं, प्रणिपात सूत्र भी कह सकते हैं। राइट जी बोलो। तो ये प्र मतलब प्रकृष्ट भाव से और नी मतलब आपको क्या बताया कि नीचे झुकना है ऐसा? नहीं, कि पद मतलब झुकना? नहीं, नी का अर्थ कुछ नहीं है यहाँ पे, नी का अर्थ ऐसे कुछ नहीं है। राइट, अच्छा हाँ, ओके, कुछ उपसर्ग ऐसे भी प्रकृष्ट होते भाव हैं से संस्कृत नीचे में, झुकना। ऐसे ही आ जाते हैं, है ना। मतलब प्रणि ये पूरा यानी दो उपसर्ग यहाँ पे प्रकृष्ट भाव से ही युक्त है, यानी प्रकृष्ट भाव से, विनय भाव से, नम्रता पूर्वक गुरु के चरणों में पढ़ना, यानी गुरु के चरणों में लगना, वो है प्रणिपात सूत्र। ओके सर, थैंक यू। और यहाँ पे अष्टांग प्रणिपात क्यों नहीं बताया, पंचांग प्रणिपाती क्यों बताया? अष्टांग है, साष्टांग नमस्कार है, तो ऐसे नमस्कार यहाँ पे क्यों नहीं बताया? पंचांग प्रणिपाती क्यों बताया? बोलिए। पंचांग मतलब जनरली ये लेडीज जेंट्स सब लोग कर सके पंचांग का। और कुछ? हाँ सही बात है, लेडीज भी कर सकेंगे जी। और कुछ? मैं बोलूं? साष्टांग और अष्टांग प्रणिपात में जीवों की हिंसा होगी तो ध्यान नहीं जाएगा। पंचांग प्रणिपात में हम देखकर और वो कर सकते हैं, तो जीवों की जैना मीन्स कर सकते हैं, जीवों की हिंसा कम होती है। जी को गुरु जी और भी अष्टांग प्रणिपात करते समय अगर मंदिर में आके सब लेट गए तो कैसे होगा? और ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पे जैना का पालन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए भगवान ने नहीं बताया। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब जब हम प्रणिपात सूत्र कहते हैं, बोलते हैं, खमास्मरण सूत्र बोलते हैं, तो उस समय हमको अवश्य जैना का पालन करना है। हमारे दो घुटने के नीचे कोई जीव न मर जाए, कोई चींटी आदि न मरे, कोई सूक्ष्म जंतु न मरे, इसका हमको ध्यान रखना है। तो हमारे पास चरोला हो तो चरोला से त्रिपुंजीकरण अवश्य करना है, 3 बार खमास्मा देते हैं। पंचांग तो मालूम पड़ा, अष्टांग में कौन से 8 अंग? साष्टांग में तो पूरा शरीर नमाते हैं, दंडवत प्रणाम जी, लेकिन अष्टांग में कैसे करते हैं? वो हम बाद में कर बोलते हैं, है ना जी। चलो आगे, किसी को प्रश्न? गुरु जी हाँ जी, मैं पूछूं? हाँ बोलो। ये शासन विच्छेद होता है तभी मतलब आगे के गंधर्व भगवान रचना करते हैं, फिर हर समय 24 तीर्थंकर के समय गंधर्व भगवान ने हर समय त्रिपदी की रचना सेम रचना क्यों की? हर समय विच्छेद हो गया था क्या हर तीर्थंकर के समय? नहीं, ऐसा नहीं होता। तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर भगवान को करना ये जरूरी है, क्योंकि भगवान ने जिन नाम कर्म का यानी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है, इसलिए खुद के शिष्य और उनके शिष्य, ये शिष्य परंपरा ये चलनी बहुत जरूरी है ना। तो जो पहले से ही आते हो तो फिर भगवान की कोई महत्ता नहीं रहेगी। भगवान इतने महान हुए, वो तीर्थंकर बने हैं, तो आदिनाथ भगवान से ये सब कुछ चल रहा है। तो इस समय ऐसा हुआ कि विच्छेद हुआ, तो हर समय हर 24 या हर उत्सव पीने अवसर पीने के अंदर ऐसा विच्छेद नहीं होता। तो पहले से ही सभी भगवान और उनके शिष्य प्रशिष्य आदि होते हैं, है ना। तो बीच में तीर्थंकर हो जाए तो तीर्थंकर की महत्ता नहीं रहेगी। और तीर्थंकर भगवान सबसे ज्यादा उपकारी बनते हैं, गुरु से भी ज्यादा उपकारी बनते हैं। वो तो कोई ऐसे भाग्यशाली होते हैं कि जो जिनके गुरु और भगवान दोनों एक ही होते हैं। जैसे गौतम स्वामी के गुरु महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी। यानी ऐसी गुरु शिष्य की परंपरा
सालों से और असंख्य साल से चलती आ रही है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा कर्म की निर्जरा भी है, आत्मा का हित भी है। इसलिए हर समय तीर्थंकर भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं, उनकी परंपरा चलती है, उनके मुख्य शिष्य बनते हैं, इससे धर्म की प्रभावना होती है। राइट जी। और कुछ? पर उनको पता तो होता है ना गुरुजी, सबको भी पता होता है कि यही शास्त्र है और ये रिपीट हो रहा है, ऐसे पता होता है क्या? हाँ, होता है, अवश्य होता है। और शास्त्र की रचना, आपको मैं बताऊं कि शास्त्रों की जो रचना हो रही है ये शब्दों से अलग अलग है, लेकिन भाव से तो सबकी एक ही रचना है, सबके भाव तो एक ही है। जो 5 महाव्रत से युक्त हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं भगवान की वाणी संपूर्ण वाणी, या फिर जितने भी आगम आज तक रचे हुए हैं, ये सभी एक ही तत्व के अंदर यानी 9 तत्व के अंदर आ जाएंगे। भगवान की वाणी 9 तत्व के ऊपर होती है। भगवान गणधर भगवान द्वादशावर्त की द्वादशा यानी 12 अंग, द्वादश अंग यानी 12 अंग की रचना करते हैं, तो वो सभी रचना भगवान 9 तत्व के ऊपर ही होती है ना। लेकिन उनकी जो रचना यानी शब्द जो है वो अलग अलग होते हैं, शब्द जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन भाव से तो सभी एक ही है। તો ગુરુજી ક્યારેક તીર્થંકર ભગવાન જ્યારે મીન્સ શાસનની સ્થાપના કરતા હતા, તો પેલાના તીર્થંકરના ગણધર ભગવાન કે એના પ્રશિષ્ય કોઈ હોતા બી હશે ને? हाँ, તો એ લોકોના સમયમાં તીર્થંકર બનતા તો એમને તો ખબર પડી જતી હશે ને કે આ તીર્થંકર ભગવાન છે વિચરે છે કરીને? ચોક્કસ એમને તો કેવલ્યાનો એ બધી ખબર જ હોય। हाँ वो, और केशी स्वामी भी तो थे ना महावीर स्वामी के समय में। लेकिन वो गणधर नहीं थे, वो गणधर भगवान नहीं थे। गणधर भगवान तो पार्श्वनाथ भगवान के जो थे तो उनके समय में ही मोक्ष में गए थे, सभी गणधर भगवान मोक्ष में गए थे। और कैसी गणधर हम कहते हैं, गणधर शब्द के बहुत अर्थ है ना। गणपति को भी गणधर कहते तो वो गणधर है नहीं, गणों को गच्छों को जो संभालने वाले वो गणधर है। यहाँ पे गणधर यानी मुख्य भगवान के शिष्य को ही समझना है, राइट, अन्य किसी को नहीं। तो कैसी गणधर थे वो, यानी वो गच्छों को संभालने वाले, जैसे हम बोलते हैं अभी गच्छाधिपति, गच्छाधिपति कहते हैं, ये भी एक प्रकार के गणधर ही है ना। पूरे तपागच्छों को चलाते हैं तो वो भी एक प्रकार के गणधर ही है। लेकिन यहाँ पे गणधर यानी मुख्य भगवान के शिष्य की बात हो रही है, जो द्वादशा यानी द्वादश अंग की रचना करते हैं अंतर्मुद में, ऐसे गणधर की बात यहाँ पे हो रही है। कैसी गणधर के कोई केवल ही नहीं थे, इसलिए तो गौतम स्वामी ने उनके साथ बैठ के चर्चा की, और भगवान ने जो 5 महाव्रत बताए तो उनको वो उन्होंने बताए कि आप भी ऐसे 5 महाव्रत लो, तो उन्होंने भी लिए, है ना। तो गुरुजी जी, गुरुजी ભગવાન તીર્થંકર ભગવાન ધર્મની સ્થાપના કરે પછી ધર્મનું પ્રવર્તન થાય તો એ પહેલા કયો ધર્મ પાડે બધા? એ પહેલા પણ ધર્મ, એ પહેલા ધર્મ કયો પાડે એમના શાસનમાં? એમના ધર્મની સ્થાપના થાય એ પહેલા જે બી લોકો હોય એ રાજ્યમાં કે દેશમાં કે પૃથ્વી પર એ કયો ધર્મ પાડતા હશે? જેમ કે મહાવીર સ્વામી ભગવાને કેવલ જ્ઞાન પછી ધર્મની સ્થાપના કરી, એ પહેલા પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું શાસન, 4 મહાવ્રત હોય, है ना, 4 મહાવ્રત હોય, બાકી બધું જ હોય, ખાલી મહાવ્રતોમાં થોડુંક અલગ હોય, બાકી આ જ શાસન એટલે આ જ ચારિત્ર, આ જ દેશવીરતી, આ જ સમ્યક્ત્વ, બાકી બધા ધર્મો બધા સેમ જ હોય, ખાલી વ્રતોમાં ચેન્જ હોય છે। 4 વ્રત અને 5 મહાવ્રત। શ્રાવક શ્રાવિકા સાધુ સાધ્વી ત્યારે બી હોય? પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ગયા પછી અને મહાવીર સ્વામીના ભગવાનને કેવલ જ્ઞાન થયું એની વચ્ચેનું પૂછું છું। હા જી, હા, એ ત્યારે પણ ચતુર્વિધ સંઘ હોય જ, કારણ કે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું શાસન વિચ્છેદ નથી થયો, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का शासन विच्छेद नहीं हुआ था, इसलिए तो गणधर केसी मुनि आदि तब सब थे। और शास्त्र के अंदर उनकी बात भी आती है, और कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य ऐसे उपाश्रय में थे तो उन्होंने भी ये भी पता कर लिया था यहाँ 24 में तीर्थंकर विहार करके आए हैं, तो वो भी उनको वंदन करने के लिए जाते थे, वो छद्मस्त अवस्था में थे तब। ऐसी बातें हमको 63 का पुरुष चरित्र के अंदर सुनने मिलती है, राइट।
बाद में गुरुजी जो विच्छेद धर्म, होना यानी देखो जब तक भगवान शासन की स्थापना नहीं करते तब तक, केवल्यान होने के बाद भगवान नए धर्म की स्थापना यानी तीर्थ की स्थापना नहीं करते तब तक उनके पहले जो तीर्थंकर हुए उनके ही शासन में उन्होंने जैसे बताया वैसे ही धर्म की प्रवृत्ति होती है। केवल ज्ञान के बाद ही भगवान का शासन गिना जाता है। भगवान का जन्म हुआ तो भगवान महावीर स्वामी का शासन शुरू हुआ ऐसा नहीं कहलाते। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भगवान का शासन शुरू होता है, क्योंकि भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना वहां पे की है केवल ज्ञान के बाद। तो बच्चे गुरुजी गुरुजी विच्छेद यानी संपूर्ण खत्म हो जाता है क्या शासन, यानी कुछ याद ही नहीं रहता है, या कैसे विच्छेद होता है? विच्छेद होना विच्छेद का यानी- मतलब नहीं, देखो विच्छेद होना ऐसा नहीं, कुछ याद भी नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि बारे में कुछ नहीं होगा, शासन भी नहीं है, धर्म भी नहीं, ये सब पुस्तक आदि नहीं, 2 प्रतिज्ञा सूत्र विद्र कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाएंगे सब, तो उसको भी शासन विच्छेद कहते हैं। और भगवान ने जो बताया है बनाया है चतुर्विध संघ, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, चारों में से एक भी ना हो तो भी कह सकते हैं कि संघ का विच्छेद हुआ। भावी तब जो गुरुजी फिर शीतलनाथ भगवान आदि के शासन के अंदर यही हुआ था। साधु साध्वी जी भगवान नहीं, श्रावक श्राविका तो थे, नव तत्व साधु साध्वी जी भगवान नहीं थे, तो उसको हम शासन विच्छेद कहेंगे। ये चारों हो गए तो शासन विच्छेद नहीं कहा जाएगा, है ना। इसलिए तो 5वें आर्य के अंत तक 5 यानी चतुर्विध भगवान कह के गए कि अंत तक मेरा शासन रहेगा, यानी चतुर्विध संघ हो गए, साधु साध्वी श्रावक और फिर गुरुजी इस छठे आर्य में नहीं, चारों में से एक माइनस होना, या इसका मतलब शासन का विच्छेद होना। गुरुजी छठे आर्य में फिर नहीं रहेंगे तो आते वाले छठे आर्य में भी नहीं रहेंगे, फिर तो 5वें आर्य में तो भगवान का जन्म ही नहीं होता है, तो 5वें आर्य में भी धर्म नहीं होगा क्या? अभी फिर से नहीं होगा, नेक्स्ट धर्म तो होगा, भगवान ने जो शासन की स्थापना की वो शासन तो है ना। पर अभी छठे आर्य में तो खत्म हो जाएगा ना, 5वें आर्य के अंत में तो सब कुछ नहीं होगा। फिर वापस तो 6 से 5 उतरता आएगा, तो फिर 6 में, इस 6 में नहीं होगा, उस 6 में नहीं होगा, तो फिर 5 में कहाँ से आएगा? तब 5वें आर्य में नहीं, 5वें आर्य नहीं, उसके बाद दूसरा आर्य शुरू होता है। छठे में से दूसरा, बाद में पहला आर्य, बाद में दूसरा आर्य। दूसरे आर्य में उल्टे यानी उत्तर पीढ़ी के दूसरे आर्य में तो भगवान का शासन नहीं होगा, लेकिन सामान्य मानव धर्म रहेगा, है ना। जैसे चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, वो सामान्य से, लेकिन ऐसा 2 हाथ जोड़ के ऐसा कोई धर्म नहीं, किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन वापस फिर चौथे आने में ही तीर्थंकर परमात्मा होंगे क्या? हाँ, चोरी करने से मतलब पाप पुण्य ऐसा भी किसी को पता नहीं चलेगा उस समय, क्योंकि ये पाप क्या है पुण्य क्या है किसी को कोई बताने वाले कोई होगे ही नहीं, क्योंकि भगवान नहीं है। मानव धर्म होगा, है ना। मानव धर्म यानी किसी को मदद करना, कोई गरीब हो तो उसको कुछ भूखा तरसा हो तो उसको देना, ऐसा मानव धर्म सामान्य से धर्म हो गए, है ना। और चोरी आदि हो, हिंसा आदि हो, धीरे धीरे कम होगा, तो इसी को धर्म कहेंगे, राइट। चलो, तो ऐसे हमने यहाँ खमासमान सूत्र की बात की, ऐसे शासन विच्छेद जो हुआ, ऐसे खमासमान सूत्र की ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमको दोष लगता है इससे, इसको हमको ध्यान रखना है। खमासमान सूत्र सिर्फ देव गुरु धर्म के सामने ही होता है। तो ऐसे हमने खमासमान सूत्र की बात की, कल हम इच्छा की बात करेंगे। गुरुजी इच्छा सूत्र में इतने क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्वेश्चन मार्क 4 है इसमें, वो तो इच्छा सूत्र में पढ़ाऊंगा तब आप प्रश्न पूछ लो। जी, प्रणाम। जी। नमः।